5 मिनट रुक के स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग अर्चना। गुड इवनिंग साक्षी। ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। सबको मेरी आवाज आ रही है? जितने भी लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे। वेरी गुड। आ रही है, सबको आवाज आ रही है। 2 मिनट और रुक जाते हैं। देख लेते हैं, कोई और ज्वाइन होना होगा तो कर लेंगे। अभी तक तो हुआ नहीं है। जब तक सबको ही आता है तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने किस बारे में पढ़ा था? कोई बता सकता है कल हम लोगों ने क्या सीखा था? कोई जवाब नहीं है। एसेट्स लायबिलिटी, हाँ ठीक है, क्योंकि मैं एबसेंट थी। क्लास का लिंक एक ही बार गया हुआ है। फ्राइडे को गया है। नहीं, फ्राइडे नहीं। 2 दिन पहले गया हुआ है, उसी से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, लेजर भी सीखा था। मनी इन और मनी आउट। अगर गुड इवनिंग सुमित। कल सबसे ज्यादा प्रेजेंट सुमित था। हर चीज में जवाब दे रहा था। आज भी बताएगा वो कल क्या पढ़ाई किया था हम लोगों ने। कोई बात नहीं, लेट हो गया। सुमित बताओ फिर कल क्या पढ़ाए थे? मनु, जीएसटी के बारे में। वेरी गुड, अच्छा है, सब लोगों ने ध्यान दिया था। तो कल बेसिकली हम लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी थी कि अकाउंट्स जो हमारे साथ जो हम लोग को मनी मिलती है, हम लोग अपने या कोई बिजनेस करते हैं तो कैसे मेंटेन करते हैं, इस चीज के बारे में पढ़ा था। आज मेनली अब हम लोग जानेंगे कि टैली में कैसे क्या करना होता है, ठीक है। रिवाइज हम लोग लास्ट में कर लेंगे, इससे मिलता जुलता क्लास ही है आज। तो वो मैच हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं पहले सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ और क्लास स्टार्ट करते हैं। अब काफी वेट कर लिया हम लोगों ने। सबको मेरी स्क्रीन विजिबल दिख रही है? सबको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है, देखना। यस सर। वेरी गुड। कल मैंने ये भी बताया था टैली के बारे में कि टैली क्या है। सबको बताया था टैली इज अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग अपना जो भी बिजनेस होता है उसको अब आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इट रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये कल मैंने बताया हुआ था और आज फिर से बताता हूँ कि टैली में हम लोग जो है अकाउंटिंग कर सकते हैं। विदाउट अकाउंटिंग क्या प्रॉब्लम हो सकती थी वो भी बताया था। अकाउंटिंग के साथ क्या हम लोग को बेनिफिट्स होगी वो भी बताया था।
तो इट रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। मैनेज अकाउंट्स, इन्वेंट्री, जीएसटी, पेरोल एंड रिपोर्ट्स यूज बाय स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस। मतलब ये हर तरह के बिजनेस में चल सकता है, छोटा से लेके बड़ा से बिजनेस तक में आप टैली का यूज कर सकते हैं। सर थोड़ा जूम कीजिए ना, बहुत छोटा दिखता है। ठीक है, जूम कर देता हूँ। ठीक है, आप विजिबल है सबको? आप विजिबल है? देखो विजिबल है ना सबके लिए? हाँ माधवी, छोटी बिजनेस और बड़ी बिजनेस के लिए हम लोग टैली यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो टैली इज अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इट रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मैनेजेस अकाउंट्स, इन्वेंट्री, जीएसटी, पेरोल्स एंड रिपोर्ट्स। इन्वेंट्री के बारे में सबको बताया था कल मैंने कि इन्वेंट्री हम लोग किस किस चीजों की करते हैं। जीएसटी के बारे में बता दिया था। अब पेरोल एंड रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पेरोल मतलब क्या होता है, किसी को पता है यहाँ पे पेरोल मतलब क्या होता है? सुमित को पता है क्या होता है? सुमित, पेरोल मतलब? गुड इवनिंग रितिका, क्लास करो अब। गुड इवनिंग बाद में कर लेंगे हम लोग। पेरोल के बारे में किसको किसको पता है यहाँ पे? किसी को नहीं पता है, ठीक है। पेरोल वो होता है जब हम किसी कंपनी में एक कर्मचारी होते हैं, मतलब वर्कर्स होते हैं, उनको जो हम लोग से सैलरी देते हैं, वेतन देते हैं, उसको हम पेरोल कहते हैं, ठीक है। उनकी जो अटेंडेंस, छुट्टियां, मूल वेतन के आधार पर जो स्टिक सैलरी की गणना करता है, स्टिक सैलरी की काउंटिंग होती है, उसे हम लोग पेरोल कहते हैं, ठीक है। डिडक्शन होते हैं हमारे पीएफ, हम लोगों ने एक सैलरी स्लिप बनाया था, उसमें भी दिखाया था कि डिडक्शन होते हैं, पीएफ होते हैं, टीडीएस होता है, ईएसआई होता है। हाँ, सैलरी को जो एम्प्लॉय दी जाती है उसे सैलरी शीट हम लोगों ने बनाई हुई थी, उसे हम लोग पेरोल कहते हैं। जब हम लोग उनके पे स्लिप देते हैं, लास्ट मंथ में देते हैं, उससे पता चलता है कि इसकी पेरोल क्या था, जो भी है, ठीक है। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स क्या होता है टैली में? टैली में रिपोर्ट्स क्या होता है? जीएसटी, पेरोल हो गया, पेरोल के बाद रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होता है? कर्मचारियों या किसी विशेष विभाग के कर्मचारियों को दिए गए वेतन और कटौतियों के विस्तृत जानकारी को एक सारणी कॉलम के रूप में होती है, जिसे हम पेरोल स्टेटमेंट भी कहते हैं, पेरोल रजिस्टर भी होता है, और वैधानिक रिपोर्ट्स मतलब स्टैचुटरी रिपोर्ट्स। मतलब तीन टाइप्स ऑफ पेरोल होते हैं, ठीक है। एक होते हैं पेरोल स्टेटमेंट, पेरोल रजिस्टर, स्टैचुटरी रिपोर्ट। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि तुम लोग को थोड़ा आसानी हो जाए। तो पेरोल रिपोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, फिर से बता देता हूँ। इसमें सभी कर्मचारियों या किसी विशेष विभाग के कर्मचारियों को दिए गए वेतन और कटौतियों की विस्तृत जानकारी एक सारणी कॉलम के रूप में होती है। पेरोल स्टेटमेंट वो होती है जो हम लोग का जो स्टेटमेंट होता है, जैसे कि 2 मंथ काम कर लिया उसका जो डिडक्शन हो गया, पीएफ हो गया, ये सब चीजें पेरोल स्टेटमेंट में आती है। रजिस्टर में क्या क्या होता है? किसी महीने में खास, जैसे कि एडवांस ले लेता है, या फिर कुल वेतन उसको दे दिया जाता है किसी को एडवांस में, उसको जो है धीरे धीरे उसका कटता है, तो ये आता है रजिस्टर में। और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में क्या होता है? पीएफ, ईएसआई से जुड़ी रिपोर्ट्स, जिन्हें सरकार से संबंधित जो भी चीजें होती है वो आता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, ठीक है।
तो ये सारी चीजें किस में आ जाता है? रिपोर्ट्स में। इसको थोड़ा रेड कर देते हैं। तो पेरोल और रिपोर्ट सबको समझ में आ गया? किसी को ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? एक बार दोबारा सवाल पूछ लेंगे मेरे से, अगर नहीं समझ में आया तो। यस सर, सबको समझ में आ गया। अच्छी बात है, सबको अगर समझ में आ गया तो। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। मैनेजमेंट और जीएसटी। नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क इशू है। अब ठीक आ रही है? ठीक है। चलो, फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या कंपनियों के बीच पैसे या संपत्ति, मतलब दो या दो से अधिक लोगों के बीच जैसे पार्टनरशिप होते हैं, ठीक है, आदान प्रदान तो होता है, उस व्यक्ति के लेन देन होते हैं, या फिर कोई कस्टमर और परचेजर के बीच जो है लेन देन होते हैं, नगद लेन देन, कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है? सामान आज खरीदना और उसका भुगतान भविष्य में करना, उसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? कर्मचारियों को जो हम लोग वेतन देते हैं, या कच्चा माल खरीदते हैं, या ग्राहक को सामान बेचना होता है, तो उसे हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है एडवांटेज ऑफ टैली। ये कल हमने फिर बात किया था, आज दोबारा बात कर लेंगे। ये बहुत इजी टू यूज है। ये जो है टाइम बचाता है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हम लोग बही खाता में जो होता है कॉपी में अगर बनाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। ये हम लोग एक एंटर क्लिक करके सारे अकाउंट्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे कंपनी में क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, या क्या जीएसटी भरनी है, या क्या जनरेट या रिपोर्ट्स कौन सी बनानी है। ये सारी चीजें टैली में हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो भी है देखते हैं क्या है।
यूजेज ऑफ टैली। तो मेंटेनिंग कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हम टैली का यूज कर सकते हैं। सेल्स और परचेज के लिए हम टैली का यूज कर सकते हैं। मैनेजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बारे में जो है हम लोग टैली यूज कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट्स, ट्रैकिंग बिजनेस परफॉर्मेंसेस। तो बिजनेस का जो परफॉर्मेंस होता है वो चीज ट्रैक करने के लिए हम टैली का यूज कर सकते हैं। मतलब इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, मैं 5 मिनट दूंगा, इस सब चीज को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये टैली का बेसिक्स फीचर है। ठीक है, जिससे आप शॉर्टकट की होता है F5 से आप लोग पेमेंट वोचर बना सकते हैं, रिसिप्ट वोचर F6 से बना सकते हैं, कॉन्ट्रा वोचर F4 से बना सकते हैं, जर्नल वोचर F7 से बना सकते हैं, सेल वोचर F8 से बना सकते हैं, परचेज वोचर F9 से बना सकते हैं। मैं सारे वोचर के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। पहले आप लोग ये समझिए कि वोचर होता क्या है। किसी को यहाँ पे पता है कि वोचर क्या होता है? सुमित के अलावा किसी को और पता है कि वोचर क्या होता है? क्या होता है बताओ, एक छोटा सा डेफिनेशन दो। नहीं पता है, चलो मैं बताता हूँ। 2-3 लोगों को ही पता है तो सबको जाना। जब किसी भी बिजनेस में हम किसी के माध्यम से पैसा अंदर आता है, चाहे नगद में या बैंक के थ्रू, तो उसकी एक एंट्री टैली में रिपोर्ट होती है। ठीक है, जिसको हम रिसिप्ट वोचर में आता है, या फिर हम किसी का बिल बनाते हैं उसे हम वोचर कहते हैं। प्राप्ति प्रामाणिक ऐसे वर्ड होती है, प्राप्ति पर्ची जिसे कहते हैं उसे हम लोग वोचर कहते हैं। ठीक है, तो वापस से यहाँ देखते हैं पेमेंट वोचर के बारे में क्या होता है। जब हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं तो उसकी वोचर बनती है F5 से। रिसिप्ट वोचर में क्या होता है, जब हम लोग कोई भी माल खरीदते हैं उसका जो है रिसिप्ट वोचर F6 से बनती है। कॉन्ट्रा वोचर क्या होती है, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए आसानी रहेगा। अगर आप टैली कभी यूज करते हो तो आप लोग को, अगर या फिर कहीं जॉब करने जाते हो तो पूछेगा कि आप लोग पेमेंट वोचर क्या शॉर्टकट की क्या है बताओ, तो आप लोग उस समय जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर हम लोग, आप पहले से इस चीज को याद रखिएगा दिमाग में, तो आप वहां पे अच्छा तुरंत जवाब दे सकते हैं कि नहीं, इसका ये शॉर्टकट की होता है। तो पेमेंट वोचर होता है जो हम पेमेंट करते हैं, रिसिप्ट वोचर होता है जो हमको कुछ खरीदना होता है, उसकी रिसिप्ट जो मिलती है वो होता है रिसिप्ट वोचर में बनाते हैं। कॉन्ट्रा वोचर क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है, मनी का जो ट्रांसफर होता है इन एंड आउट, उसको हम लोग कॉन्ट्रा वोचर में डालते हैं। ठीक है, जर्नल वोचर, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कर लिया सब लोगों ने नोट डाउन? किसी को पता है यहाँ पे कॉन्ट्रा वोचर क्या होता है? जनरल में एंट्री होता है, वो बताते हैं पहले। आप 1-2 लोगों को ही पता है, सबको तो पता है नहीं, तो इंतजार कीजिए। सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया? पहले ये बताइए, कल मैं पूछूंगा कि इसका शॉर्टकट की क्या है, अगर नहीं बताओगे तो देखना। कहीं पे भी आप जॉब करने जाओगे ना, तुमसे सबसे पहले सवाल यही पूछेगा कि परचेज वोचर बनाने का सबसे शॉर्टकट की तरीका बताओ, तो क्या बोलोगे, नहीं आता है? हाँ ठीक है, अब चलो बताते हैं। कंट्रा वेचर के बारे में बता दिए, जैसे कि अगर बैंक में नकद जमा करना होता है और कैश बॉक्स में पैसा निकालकर बैंक खाते में जमा करना है, तो ये कॉन्ट्रा वोचर में आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं जर्नल वोचर में। जर्नल वोचर में क्या होता है,
किसी को पता है? विद्यापति रॉय बोला है सेल्स करने के लिए सेल का यूज होता है। ये सबको पता है, सेल करने के लिए सेल का यूज होगा, परचेज करने के लिए परचेज का यूज होगा। जर्नल वाउचर क्या होता है बताओ, किसी को पता है? जब हम लोग कुछ उधार लेते हैं, ठीक है, उधार लेते हैं, जैसे हम किसी से क्रेडिट लेते हैं या फिर कोई माल खरीदते हैं किसी से, एक बिजनेस में कोई ऐसा तो नहीं है सब लोग हमेशा नगद में ही माल खरीदते हैं, कभी कभी क्रेडिट भी लेते हैं। हाँ, तो वो जर्नल एंट्री में काम आता है, जर्नल व्यूचर में काम आता है, ठीक है। सेल्स वोचर में क्या होता है, जब हम लोग कुछ सेल्स करते हैं तो वो सेल्स वोचर में काम आता है, और परचेज वोचर में क्या होता है, जब हम लोग कुछ परचेज करते हैं तो परचेज वोचर में काम आता है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया बहुत अच्छे से? यस और नो में जवाब तो दीजिए आप लोग। सो रहे हैं क्या क्लास में? आ रहा है, जवाब आ रहा है। ठीक है। हाँ सुमित, आज पीछे थे तुम जवाब देने में, थोड़ा स्पीड हो जाओ। चलो फिर आप देखते हैं, रिपोर्ट्स जनरेटेड इन टैली, बैलेंस शीट बनाने में काम आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने में काम आता है, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टॉक समरी, समरी स्टॉक की जो समरी होती है, कल हम लोगों ने ये सब के बारे में बात किया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात किया हुआ था ना, कैश फ्लो जो हम लोग का आता है, मनी इन होता है मनी आउट होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ, तो मोस्टली हम लोगों ने कल ये सारी चीजें पढ़ ली थी। ये एप्लीकेशन ऑफ टैली है, रिटेल बिजनेस में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, ठीक है। तो टैली प्राइम जो है लेटेस्ट वर्जन इसका भी आया हुआ है, इसका लेटेस्ट वर्जन। एक और है आप लोगों के लिए, वो भी दिखा देता हूँ। ये आप लोग नोट डाउन करेंगे कि प्रॉफिट कैसे पता चलता है, लॉस कैसे पता चलता है, जीएसटी अमाउंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, टोटल अमाउंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं टैली में, डिस्काउंट कैसे कर सकते हैं, नेट अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता है तो वो नोट डाउन कर लेंगे थोड़ा, जिसको पता है वो देखेंगे बस। स्टॉक समरी एक बार बताना सर, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, हाउ वी प्रिपेयर प्रैक्टिकल असाइनमेंट फॉर द टॉपिक विच इज नॉट हैपन इन द क्लास, द लास्ट डेट इन इज 15। डोंट वरी, हम आपका जो असाइनमेंट वाला क्लास है, जो भी छूटी हुई टॉपिक वो आपको कल करवा देंगे, ठीक है। पहले आज जो क्लास हो रही है उसको होने दीजिए। ये सबने नोट डाउन कर लिया? कल मैं इसके रिलेटेड सवाल भी पूछूंगा, इसलिए फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लो।
इससे रिलेटेड किसी को कोई सवाल पूछना है? सैटरडे संडे को होता ही नहीं है क्लास, तो मंडे को पूछ लेंगे। क्लासेस के अलावा सबको सब सवाल रहता है, नो डाउट सर। 2 क्लास छूट गया है तो आप यूट्यूब पे जाके रिकॉर्डिंग देखो। टैली प्राइम डाउनलोड कहाँ से करें? क्रोम से कर सकते हो आप डाउनलोड, वहां से भी हो जाएगा। गूगल पे जाओ, वहां से डाउन टैली प्राइम डाउनलोड कर सकते हो, वर्जन 7.0 वाला कर सकते हो। प्रैक्टिकल पहले बेसिक्स जान जाओ कि कैसे कर सकते हैं टैली प्राइम को यूज, क्या मेथड से हम एंट्री कर सकते हैं उसमें। अच्छा ठीक है, अभी आप लोग को बताया ना, तो यहाँ पे मुझे बताएंगे कि परचेज वाउचर के लिए कौन सा शॉर्टकट क्यों यूज होता है। यहाँ पे कितने अटेंडीज हैं? 44 है। यहाँ पे किसी को पता है परचेज वाउचर के लिए कौन से शॉर्टकट की का होता है उपयोग, यूज? किसी के पास जवाब है इसका? सब देखने गया है वापस? किसी ने कॉपी में नोट डाउन नहीं किया है? एक एग्जाम्पल तैयार करके दिखाओ मुझे इससे रिलेटेड, जो भी है वहां पे, जो भी क्लासेस में है अभी, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल तैयार करके दिखाओ अभी। 5 मिनट है आप लोगों के पास। 10 मिनट दिया, चलो। कोई भी एक एग्जाम्पल लो और उसे तैयार करके बताओ। सबने नोट डाउन कर लिया है ना, तो एक एग्जाम्पल तैयार करके बताओ। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ एक बार, ताकि तुम लोग जो है बना सको, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए है बस ये। $5,000 इंटर ए सेल वोचर ₹5,000। कैलकुलेट जीएसटी ऑन ₹2,500 at 18%। रिकॉर्ड। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अभी बना के दिखाओ और उसकी इमेजेस डाल देना चैट बॉक्स में। सबने नोट डाउन कर लिया था तो मुझे लगता है सब आसानी से जवाब दे देंगे। अगर नहीं किया होगा तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। सर आवाज नहीं आ रही है। वैभव आवाज नहीं आ रही, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसे बना के दिखाना है, चैट बॉक्स में डालना है अभी। फिर से वापस से क्वेश्चन मैं ऐसे कर रहा हूँ।
मुझे पता है कितने लोग बना पाएंगे। मैं दोबारा फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ प्रॉफिट के लिए। क्या क्या चाहिए होता है? सेलिंग प्राइस, जो हम बेचते हैं उसकी प्राइस, और जो हम खरीदते हैं, इससे हमारा क्या निकल के आता है? प्रॉफिट। लॉस होता है। ये सबको बनाना है, अभी चैट बॉक्स में मैं चेक करूंगा, जब तक वहां वापस जाऊंगा तब तक आप लोग बनाओ। मैं तब तक फिर भी रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया है तो वापस से नोट डाउन कर लेगा। लॉस के लिए क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है। जीएसटी के लिए हम लोग क्या करेंगे? जीएसटी जानने के लिए अमाउंट, टोटल अमाउंट इनटू जीएसटी रेट डिवाइडेड बाय 100। टोटल अमाउंट कैसे ऐड होता है? अमाउंट प्लस जीएसटी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। कितना होगा? 900 होगा। 900 होगा। 9,000 तो अमाउंट भी नहीं है। जीएसटी 9,000 तो अमाउंट भी नहीं है। सिर्फ सागर क्या गलत गलत बात बोल रहा है? फिर से क्वेश्चन देखो, गलत बोले। 9,000 का कहाँ? टोटल अमाउंट 9,000 है ही नहीं। इंटर ए सेल वोचर ऑफ ₹5,000, कैलकुलेट जीएसटी ऑन ₹2,500 एट 18%। जीएसटी कैलकुलेट करने में तुम लोग को इतनी प्रॉब्लम हो रहा है? जीएसटी का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इंटू जीएसटी रेट डिवाइडेड बाय 100। तब तक हम बाकी लोगों के लिए नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है। तो डिस्काउंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? जो टोटल अमाउंट होती है उसको करेंगे इनटू डिस्काउंट परसेंट से। जैसे हम लोग को 5% मिलता है या 10% मिलता है कोई भी प्रोडक्ट पे, तो अमाउंट इंटू डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय
100। नेट अमाउंट, इसके बाद आता है नेट अमाउंट। हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? जो हम लोग का टोटल, जैसे कोई भी प्रोडक्ट का हम लोग का जो टोटल अमाउंट होगा, उसको हम लोग डिस्काउंट से घटा के नेट अमाउंट निकाल सकते हैं कि हमको, मैंने इतना जैसे कि हम लोगों ने 400 रुपये का शर्ट खरीदा है और 100 रुपये का उस पर डिस्काउंट मिला, तो हमारा जो नेट अमाउंट वैल्यू लगा कितने दुकान में, 300 रुपये। तो उसी को कहते हैं हम लोग नेट अमाउंट। टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट। बैलेंस, ये हमेशा बैलेंस आप लोगों को टोटल क्रेडिट हमेशा हर मंथ में जो है, आपको बैलेंस देखने के लिए आप लोग क्या करोगे, टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट। ये सब बेसिक सी चीजें हैं, जब आप कहीं जॉब करने जाओगे तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीजों को आप लोग नोट डाउन भी कर लो और दिमाग में बैठा भी लो, अच्छे से याद भी कर लो। प्रिंसिपल अमाउंट, स्टॉक की वैल्यू कैसे जब पता चलेगी? जितनी क्वांटिटी हम लोग के पास है अभी, जैसे मान लो हमारे पास, हम लोगों ने एक शॉप खोला है कि कल बताया था हम लोगों ने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप किया है। तो जिसमें 4 चेयर खरीदा था, 10 टेबल खरीदा था, उसकी जो रेट से अगर उसको हम इंटू कर देते हैं तो हमें स्टॉक की वैल्यू पता चल जाती है। और एसेट्स के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आपकी ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको टैली में हमेशा जरूरी पड़ेगा। टैली जीएसटी 25, 450। ठीक है। जीएसटी 9% टू 25। इंटरेस्ट जीएसटी तो 450, टोटल इनवॉइस अमाउंट 2500 प्लस 800। वेरी गुड। इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। और किस, और कौन है? इनकी तो इमेज नहीं आ रही है। परचेज अमाउंट 2500, जीएसटी हो गया इसका 450, सी जीएसटी हो गया 225, एच जीएसटी हो गया 225। परचेज अकाउंट 2500। इनपुट, बाप, इन्होंने तो सारा ही चीज बना दिया है। ठीक है, और किसने किसने बनाया है? इन्वेस्ट होगा, गलत है मीनिंग। और किसी ने नहीं बनाया है, बस इतने लोगों ने बना पाया अभी तक।
कोई आप लोग की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है, क्लास में है भी कि नहीं है। आप लोग सवाल पूछते हैं, जब हम लोग सवाल करते हैं तो आप लोग का जवाब नहीं आता है। अच्छा ना, मैंने भी बनाया है लेकिन सर इमेज अपलोड नहीं हो रहा है। निशान जार्थ जिंदा है सर, अभी हम लोग तो। जवाब तो नहीं मिला। निशांत, अभी तक तुमने कुछ अपलोड नहीं किया है। मैंने बोला था कॉपी में बनाने के लिए, फोन से कैलकुलेट तो सभी कर लेते हैं। अपलोड नहीं हो रहा है। तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है। लो, आज देखो सबसे ज्यादा निशांत लेट ज्वाइन किया है। पिछले 2 दिन का रिकॉर्ड वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है, आप चेक करोगे तो मिल जाएगा आपको। अच्छा, यहाँ पे किसको किसको पता है सिंपल इंटरेस्ट किस क्या होता है? कोई जवाब नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हैं आप लोग पहले? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, बताओ। आवाज तो सबको आ रही है। जवाब दो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अभी कितने अच्छे से समझाया। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट प्रिंसिपल क्या है? सर, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट प्रिंसिपल लगता है, वो जो सिर्फ मूलधन पे लगाया जाता है। हाँ, ये थोड़ा सही था चंदना का। प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 1, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। हाँ, तो ये जो बेसिक्स चीजें थी मैंने आप लोग को फिर से एक बार, अगर किसी ने नोट नोट नहीं किया है तो एक बार देख लो, लिख लो। ये इंपॉर्टेंट हो गया तुम लोग को टैली के लिए। और उसके बाद ये, क्योंकि हम आप लोग ये इसलिए इसका शॉर्टकट की बता रहा हूँ कि हम लोग जब आप टैली ओपन करोगे तो आप जाके फंक्शन में, जैसे मुझे अगर कुछ देखना होता है तो हम यहाँ जाके टाइप करते हैं, यहाँ टाइप करते हैं, यहाँ टाइप करते हैं। और ये शॉर्टकट की होता है, अगर हम जैसे F5 डालते हैं तो हमारा पेमेंट वाउचर खुल के आ जाता है, उसमें जो भी डिटेल्स इनपुट करनी होती है हम लोग फिल कर देते हैं। रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है? F6 डालेंगे, रिसिप्ट वाउचर खुल जाता है। F4 से कॉन्ट्रा वाउचर खुल जाता है, F7 से जर्नल वाउचर खुल जाता है, सेल वाउचर खुल जाता है, F8 से, F9 से परचेज वाउचर खुल जाता है। तो ये बेसिक्स नॉलेज है जो टैली में सबको पता होना चाहिए, अगर आप टैली की क्लास करते हो तो। और प्रैक्टिस भी करो, इस अपने जिसके जिसके पास अवेलेबल है वो डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी करो। अच्छा, अगर मुझे इसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालना होगा 5000 का तो क्या होगा? इंटरेस्ट सेल वाउचर ऑफ 5000, कैलकुलेट जीएसटी ऑन रुपीज 2500, मान लो 2500 इसकी जो रेट है। ठीक है, तो इसका क्या होगा प्रिंसिपल इंटरेस्ट, बताओ। निशांत क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल पर फिक्स रेट से और फिक्स टाइम पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाता है। हाँ।
और किसी का जवाब नहीं आया, मतलब मैक्सिमम 47 स्टूडेंट हैं, बस 5 स्टूडेंट ने जवाब दिया है कि सर ये होता है, बाकी सब पता नहीं क्या करते हैं। फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। क्या रिपीट करूं, कौन से टॉपिक पे रिपीट करूं, ये बता दो मुझे। आपने इंस्टॉल किया है अर्चना? एक काम करना, जिसने जिसने इंस्टॉल किया है ना, कल एक परचेज वोचर, सेल वोचर, जितने भी ये वाले हैं सब बना के लाएंगे, और सब मुझे यहाँ चैट बॉक्स में डालेंगे, और मैं देखूंगा कि किसने किसने प्रैक्टिस किया है। एक कंपनी जनरेट करेंगे, उसके लिए पेमेंट वोचर, रिसीट वोचर, जनरल वोचर वगैरह सारा चीज बना के लाएंगे। ठीक है, टाइप कर देता हूँ, रुको। गिव एग्जाम्पल, मेक है, चलो यहाँ से मेक है। स्क्रीनशॉट्स भी आप लोग लेके अपलोड कर सकते हैं। जिसके जिसके पास है वो लोग प्रैक्टिस करके कल लेके आएंगे, और ये सारे, और कहीं पोर्टल पे अपलोड नहीं करना है, कोई इसके लिए फोन नहीं करेगा। पहला 5 मिनट हम लोग इसी में देके आप लोग का चेक कर लेंगे कि किसने किसने प्रैक्टिस किया है। ठीक है। अब ये नहीं कि पोर्टल पे अपलोड करने के लिए फोन आने लगे आप लोगों का कि सर पोर्टल पे अपलोड करना है क्या। कर लिया सब लोगों ने क्वेश्चन नोट? जिसके पास नहीं है वो कॉपी में कर लेंगे। कॉपी में भी तो कर सकते हैं। कोको कोला की कंपनी ले लेना। एग्जाम्पल लेना है। पहले तो आप लोगों को इसमें क्या क्या करना होगा, इन्वेंट्री करनी होगी, परचेज सेल की। ये- ठीक है। सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया ना, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो अब असाइनमेंट के लिए पूछ रहे हैं सब। सर असाइनमेंट एक बार में 15 कर सकते हैं, हाँ 30 भी कर सकते हो, बच्चों वाला क्वेश्चन मत किया करो। निशांत।
सिर्फ सागर क्वेश्चन दे दिया, वापस से देख लो क्वेश्चन। अगर किसी को क्वेश्चन यहाँ पे नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन यहाँ पे डाल देंगे, यहीं पे आप लोग की फ्रेंड आप लोग हेल्प कर दीजिए, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। वापस से मैं दिखा शो कर देता हूँ, लो देखो। हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। ठीक है। हाय अभिनव। क्या हुआ अभिनव? हाँ, जिसके पास प्रैक्टिस करने नहीं सकते उसका थ्योरी भी लिख सकते हो आप। वापस से बोल रहा हूँ, पोर्टल पे कोई अपलोड नहीं करेगा, सिर्फ मुझे बताएगा मंडे को क्लास में। क्वेश्चन मिल चुका है इसको, यहाँ पे क्वेश्चन दे दोगे? शिव को यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे देना तो। सबको क्वेश्चन मिल गया, समझ में आ गया आप लेट ज्वाइन किए हो शिव। सानिया ने क्वेश्चन डाल दिया, जिसको जिसको नहीं लिया वो सेव कर लो अपने पास। ठीक है, बाकी और कोई डाउट्स है किसी को? सानिया नो सर, वेरी गुड। ठीक है फिर। F11 का और 12 का यूज होता है टैली में। आप बेसिक से आप लोग जो है पूछने से अच्छा है तो F11 यूजेस इन टैली क्या आएगा? क्या आता है? ओपन द कंपनी फीचर सेटिंग, इनेबल अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री और टैक्सेशन फीचर। F11 से क्या कर सकते हैं आप? कंपनी के फीचर्स सेटिंग्स में जा सकते हैं, जहाँ पे आप अकाउंटिंग को इनेबल कर सकते हैं, इन्वेंट्री कर सकते हैं और टैक्सेशन फीचर्स के बारे में वहाँ पे जा सकते हैं। मतलब एक्चुअली आप सेटिंग्स खोल सकते हैं F11 से। F10 से क्या कर सकते हैं? ओपन द लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल फीचर्स। आप गूगल पे जाके यहाँ पे सर्च कर लोगे कि मुझे जो है F1 टू F12 का जो है प्राइमरी शॉर्टकट चाहिए टैली में जानने के लिए, तो वहां से आप लोग ये चीज सीख सकते हो। ओपन द हेल्प मेन्यू फॉर अ सेलेक्ट और a company F1। F2 के लिए चेंजेस द डेट ऑफ द रिपोर्ट। F3 के लिए सिलेक्ट क्रिएट्स और स्विचेस बिटवीन डिफरेंट लोडेड कंपनीज। F4 से क्या होता है? कॉन्ट्रावर्चर आप लोग ऑन कर सकते हैं। 5 से ये सब चीजें तो आप लोगों को नोट करवा ही दिया। F10 और 11 से बस ये जानना था। ओपन द लिस्ट ऑफ ऑल वॉचर्स, जितने भी वॉचर्स हम लोग बनाएंगे F10 से उसको ओपन कर सकते हैं। F11 से क्या कर सकते हैं? कंपनी के फीचर्स में जा सकते हैं, वहां पे कुछ चेंजेस वगैरह कुछ करना हो तो वहां पे F11 से हम कर सकते हैं। F12 से क्या कर सकते हैं? कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं, रिपोर्ट्स और वॉचर के। F12 से कॉन्फ़िगरेशंस मेनू में जाके वहां पे रिपोर्ट और वाउचर का चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगर। ठीक है। सर असाइनमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, वो पेंडिंग दिखा रहा है इसलिए क्योंकि हम लोगों ने चेक नहीं किया। जब हम लोग चेक करके उसको वेरीफाई कर देंगे तो वो आपका पेंडिंग से हट जाएगा। हाँ बना सकते हैं, वहां भी आप एक्सेल में भी बना सकते हैं, टैली में भी बना सकते हैं, जिसको जहां बनाना है वहां बना सकते हैं।
और जिसने जिसने सीट डाउनलोड नहीं किया था वो लोग सीट पे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि टैली में ही बनाना है। जिसके पास टैली है वो अपना टैली में प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं तो आप लोग जो है उसमें एक्सेल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है। वो खुद प्रैक्टिस कर लेना मनोज तुम। असाइनमेंट का लास्ट डेट 15 तक है। टैली का आईडी पासवर्ड नहीं होता है, वो आप एजुकेशन वाला जब डाउनलोड करो ना, उसमें फ्री ट्रायल होता है, तो एजुकेशन वाला आप फ्री ट्रायल कर सकते हो। शिव सागर पहले डाउनलोड करो टैली अपने उसमें लैपटॉप में, फिर देखना उसमें फ्री ट्रायल होता है एजुकेशन वाला, वहां पे आप ट्रायल कर सकते हो, हाँ एजुकेशनल मूड वाला। प्रीति कम से कम 1 से 2 पेज में असाइनमेंट लिखनी है। एक पेज, जैसे कि एक असाइनमेंट है तो उसका एक टॉपिक का 1 से 2 पेज मैक्सिमम तो होना ही चाहिए। जिसकी जिसके डाउट्स नहीं है वो क्लास एंड कर सकते हैं। बाकी जिसको डाउट है वो 2 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए। असाइनमेंट नहीं है मेरे पास, यहाँ पे अभिनव का हेल्प करेगा कोई भी, यहाँ पे देखो इतने अच्छे स्टूडेंट देंगे, यहाँ पे आपका कोई भी हेल्प कर देगा। असाइनमेंट दे दो अभिनव को यहाँ पे। कॉपी करके यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दो सानिया। चलो अच्छा है, सबने दे दिया। और भी किसी को क्लास रिलेटेड कोई डाउट नहीं है ना, तो आज के लिए फिर बाय बाय, गुड नाइट। अरे इसके लिए आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए होता है, फिर से बता रहा हूँ, एजुकेशनल वाला आप फ्री ट्रायल कर सकते हो, हर्ष ट्राई करो। ठीक है। माधवी कुमारी, नो सर, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम है माधवी आपको? बताओ। सर प्रैक्टिकल असाइनमेंट के लिए टाइम बढ़ा दीजिए ना, उसमें टाइम लगता है बनाने में। टाइम है तो 15 तक टाइम है, काफी टाइम है अभी, धीरे धीरे आप लोग थ्योरी वाला तो कंप्लीट कर लिए होंगे ना। हाँ तो थ्योरी हो गया तो प्रैक्टिकल भी हो ही जाएगा। यहाँ पे सबको पता है कि थ्योरी। हाँ एक या दो, देखो विद्यापति को एक बार में पता है। यहाँ पे क्लास से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब, तो हम जा सकते हैं आज। ठीक है फिर, बाय एवरीबॉडी। गुड नाइट, टेक केयर। मंडे को मिलते हैं हम लोग। बाय।